इमेजिन करो, आपके हाथ में मार्कशीट है, एक दो सब्जेक्ट में फेल्ड लिखा हुआ है, या फिर आप सोच रहे हो मेरे 2-3 साल का गैप है, अब कौन लेगा मुझे। और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये बैकलॉग्स, गैप ईयर्स, स्टडी ब्रेक क्या मेरा स्टडी अब्रॉड ड्रीम खत्म कर देंगे। अगर आप भी ऐसे ही सोच रहे हो तो पहले डीप ब्रीथ लो। ये वीडियो आपके लिए ही है। आपका ड्रीम ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज एक्चुअली सोचती कैसे हैं और अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कैसे करनी है। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड डू सब्सक्राइब टू ग्रैड आउट बिफोर इट। हाय, आई एम स्वाति और ये है ग्रैड आउट, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑनेस्ट स्टडी अब्रॉड गाइडेंस प्लेटफॉर्म। अगर आप ऐसे रियल प्रैक्टिकल वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना जो गैप्स या बैकलॉग्स को लेकर टेंशन में हैं। तो चलो अब सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज गैप्स और बैकलॉग्स को कैसे देखती हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि एडमिशन टीम के पास एक बड़ा सा रेड स्टैम्प है, जैसे ही बैकलॉग या गैप दिखा रिजेक्ट। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटीज डिफरेंस देखती हैं बिटवीन थोड़े से बैकलॉग्स वर्सेस हर सेमेस्टर में स्ट्रगल। अगर तुम्हारे पास 1 से 2 सब्जेक्ट का बैकलॉग था, तुमने बाद में क्लियर कर दिया और ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हुई, तो यूनिवर्सिटीज जनरली यही देखेंगी स्टूडेंट ने इंप्रूव किया, क्या ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। पर अगर हर सेमेस्टर में बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, फिर उनको डाउट होता है कि शायद स्टूडेंट फ्यूचर कोर्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। वैसे ही गैप ईयर्स, 1 से 3 साल का गैप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगी, सिर्फ गैप होना ही इशू नहीं है। मेन इशू होता है इस गैप के टाइम पे स्टूडेंट कर क्या रहा था और वो लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं। एक जस्टिफाइड गैप होता है, जैसे सीरियस हेल्थ इशू विद मेडिकल प्रूफ्स, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली बिजनेस संभालना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन या फिर रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस। और एक होता है अनएक्सप्लेन्ड गैप, जहां डेट्स मैच नहीं करते, एसओपी में कुछ लिखा ही नहीं है और जब कोई पूछता है तो बस बोलते हैं पर्सनल रीजंस और चुप हो जाते हैं। यहीं से रेड फ्लैग्स शुरू होते हैं। इसलिए याद रखना दैट यूनिवर्सिटीज परफेक्शन नहीं, बिलीवेबल स्टोरी और ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड ढूंढती हैं। वो देखना चाहती हैं कि आज तुम रेडी हो या नहीं। अब बात करते हैं गुड वर्सेस बैड एक्सप्लेनेशंस की गैप्स और बैकलॉग्स के लिए। गुड एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जो ऑनेस्ट हो, स्पेसिफिक हो और ग्रोथ दिखाए। फॉर एग्जाम्पल, एसओपी में तुम ऐसा लिख सकते हो दैट इन माय सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आई स्ट्रगल्ड विद टाइम मैनेजमेंट एंड फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स. This was a wake-up call for me. I reflected on my study habits, reduced distractions, and sought help from seniors and faculty. As a result, I cleared both subjects in the next attempt, and my final year grades improved significantly. This experience taught me discipline and resilience, which I will carry into my postgraduate studies. यहाँ आप क्लियरली बता रहे हो क्या हुआ, क्या सीखा, कैसे इम्प्रूव किया और अब क्यों रेडी हो। नाउ गैप के लिए एग्जाम्पल। After completing my BCom in 2020, I had to take a 2-year break from further studies to support my family's business during the pandemic. During this period, I managed inventory, basic accounting, and customer interactions, which gave me practical exposure to business operations. Now that the situation is stable, I am ready to formalize this experience through a master's in international business. ये स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है, क्लियर रीजन है, यहाँ क्लियर एक्टिविटी और फ्यूचर कोर्स से कनेक्शन भी क्लियर है। वीक एक्सप्लेनेशन क्या है? सिर्फ ये लिख देना ड्यू टू पर्सनल रीजंस आई कुड नॉट स्टडी और कोई डिटेल नहीं, या डेट्स, डॉक्यूमेंट्स, सीवी, एसओपी सब में डिफरेंट स्टोरी। और सबसे रिस्की फेक हेल्थ इश्यूज, फेक जॉब्स, फेक एक्सपीरियंसेस। वीजा ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज वेरिफिकेशन करते हैं, पकड़े गए तो सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं, पूरी क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। इंटरव्यू में भी सिंपल रहो, ड्रामा नहीं करना है। अगर कोई पूछे व्हाई डू यू हैव अ 2-year गैप, आप कामली बोल सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री इन 2019 आई स्पेंट 2019 to 21 preparing for my competitive exams.
Over time, I realized that I am more interested in building an international career in data analytics. That is why I am now applying for this master's course. During this period, I also completed online courses in Excel and Python to stay academically updated. Short, honest and clear. अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो अगर आपके पास गैप्स या बैकलॉग्स हैं तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है? सबसे पहले दिखाना है कि अब आप एक्टिव हो। अगर काफी टाइम से स्टडीज से दूर हो तो रेलिवेंट शॉर्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस कर लो, जैसे डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोडिंग, जो भी आपके फ्यूचर कोर्स से मैच करता हो एंड रिलेटेबल हो। दूसरा, जो भी एक्सपीरियंस मिल सकता है लो। बिग ब्रांड जरूरी नहीं है, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब्स, फैमिली बिजनेस, वॉलंटियरिंग, सब कुछ काउंट होता है अगर आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप दिखाओ मैं अपने गैप में भी ग्रोइंग था, आइडल नहीं था। तीसरा, जहाँ पे तुम पहले वीक थे वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। अगर बैकलॉग्स मेनली मैथ्स में थे और अब तुम एक बहुत क्वांट हैवी कोर्स के लिए जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी नेचुरली वरी करेगी। आप इसको बैलेंस कर सकते हो एक ब्रिजिंग कोर्स से, स्ट्रॉन्ग ग्रेड इन रिलेटेड सब्जेक्ट या एडिशनल सर्टिफिकेशन से। फोर्थ, डॉक्यूमेंटेशन क्लीन रखो। सीवी, एसओपी, एक्सपीरियंस लेटर्स, डेट्स सब एक ही स्टोरी बताएं। जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना ज्यादा सस्पिशन। सो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी और वीजा ऑफिसर दोनों ये पूछ रहे होते हैं, पास्ट स्ट्रगल्स के बावजूद क्या ये स्टूडेंट अब ये कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएगा? तो क्या गैप ईयर्स, बैकलॉग, स्टडी ब्रेक्स आपका स्टडी अब्रॉड ड्रीम मार देंगे? सिंपल आंसर इज नहीं। सिर्फ गैप या बैकलॉग होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब आप खुद अपनी स्टोरी नहीं समझते और उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपका पास्ट बताता है आप कहाँ से आए हो, आपकी एक्सप्लेनेशन बताती है अब आप कौन हो। अगर आप ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेडीनेस दिखाते हो तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज आपको सेकेंड चांस देने के लिए एवर रेडी हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए गिव अप मत करो क्योंकि आपकी जर्नी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके पास आज फॉरेन डिग्री और जॉब है उनके भी ट्रांसक्रिप्ट्स मेस थे, स्टोरीज इम्परफेक्ट थी। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी स्टोरी सही तरीके से प्रेजेंट करना सीखा। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज लाइक बटन दबाना, ग्राडो को सब्सक्राइब जरूर करना और किसी फ्रेंड के साथ शेयर करो जो अपने गैप्स एंड बैकलॉग्स को लेकर होपलेस फील कर रहा है। कमेंट्स में जरूर लिखो दैट आपका कितना गैप है या कितने बैकलॉग्स थे, ताकि हम फ्यूचर वीडियोस में आपके रियल सिचुएशंस के हिसाब से कंटेंट बना सके, वीडियो ला सके। आपका ड्रीम खत्म नहीं हुआ है, बस उसे थोड़ा स्मार्टर प्लानिंग और बेटर स्टोरी टेलिंग की जरूरत है। And we are always here for your help. So if you want one-to-one free counseling, fill the form. Link is in the description and also in the pinned comment. We will connect you within the next 24 hours. Don't forget to subscribe. See you in the next one.